Namaste, very good afternoon everyone. Sorry for the interruption in the previous video. So at last we were covering legal magazines और alphabet चल रहा था N. तो आज है फाइनल पार्ट ऑफ लीगल मैगजीन सीरीज. आई होप आपको हमारी सीरीज जो है पसंद आई होगी. पिछले तीनों पार्ट चेकआउट कर लिए होंगे इंक्लूडिंग द ट्रिक वीडियो. अगर कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट में मेंशन कर दीजिए. आज है द फाइनल पार्ट ऑफ द सीरीज लीगल मैगजीन. सो अगर आज की वीडियो या प्रीवियस तीनों वीडियो पसंद आई होगी तो उन्हें लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा. एंड प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही हमारे चैनल जीके लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो आइए हम प्रोसीड करते हैं जहां पे हमने पिछला पार्ट 2 छोड़ा था एन लेटर पे. तो वर्ड लास्ट रह गया लीगल मैगजीन एन का. नोवस एक्टस इंट्रावीनिस मींस अ न्यू इंटरवीनिंग एक्ट. सेबी, आईएफएससी और ओआईसीएल जैसे एग्जामों के रिगार्डिंग आप ये मैगजीन रिवाइज कर सकते हैं. ये यहाँ पे आपके जो है टॉर्ट और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके रिगार्डिंग ये मैगजीन बनता है. ऑबिक्टर डिक्टम, थिंग्स सेड बाय द वे. आपने ऑबिक्टर डिक्टा का वर्ड सुना होगा. रेशो, डेसिडेंडी, स्टेयर डिसाइडिस, ये तीनों वर्ड बहुत ही इसेंशियल है. अगर आप चाहे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी आप अंडरग्रेड या पीजी के अंदर लॉ के अंदर स्टडी कर रहे होंगे तो ये तीनों वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए. उसमें से एक वर्ड है ऑबिक्टर डिक्टम यानी थिंग्स सेड बाय द वे. जो जज ने जनरली इन जनरल पैरालांस जो उसने नोट आउट किया उसको पॉइंट आउट करके उसने बताया है. इट हैज नथिंग टू डू विद द केस और द जजमेंट डिक्री इटसेल्फ. ओमिनियस डेफिनिशो इंजुरा सिविले परकुलम, again a moderate to difficult statement. Every definition in civil law is dangerous क्योंकि उनके आगे exceptions निकल के आते हैं, contraventions आ जाती है. Peripasso with an equal step, again it's a very important legal magazine. ठीक है. नेक्स्ट इज पेरेंट्स पेट्रियाई. पेरेंट्स पेट्रियाई इज एन एनवायरमेंटल लॉ लीगल मैगजीन. सो बेसिकली इसका मतलब होता है कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ इक्विवेलेंट टू अ फादर फॉर ऑल दोज हु कुड नॉट सपोर्ट और प्रेजेंट देमसेल्फ इनटू द कोर्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टेट को पेरेंट्स पार्टे बनाते हैं विक्टिम का. या फिर जैसे कि अगर आपने एनवायरमेंटल लॉ में देखा होगा फॉर गंगा जी क्लीनिंग, फॉर द रिवर यमुना जी क्लीनिंग, तो वहां पे पेरेंट्स पार्ट को हम स्टेट के अंदर स्पेशली चीफ सेक्रेटरीज या कोई ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं. पार्टिसिप्स इन क्रिमिनस मींस पार्टनर इन क्राइम. ये क्रिमिनल लॉ का आपके पास दायरा यहाँ पे आता है. इनको आप पेन डाउन कर लीजिए. पी लेटर के बाद अब हम चलेंगे क्यू अल्फाबेट की तरफ और उनके लीगल मैगजीन क्यूआरएस को समझेंगे, जिसके साथ आज की हम वीडियो को यहाँ पे ही वाइंड अप कर लेंगे. सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी. आ रही है डबल थम्स अप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है. आगे चलते हैं. क्वी फेसेट, अगेन ये बड़ी ही कॉमन आपका लीगल मैगजीन है बट बहुत बड़ी. पीजी करके यूजी करके लोग इसका मतलब भूल जाते हैं. उनको मतलब पता होता है बट उनको लीगल मैगजीन का नाम ही याद नहीं रहता है. ठीक है. He who acts through another acts himself, right? Quid pro क्यू, ये तीनों दोनों ही जो लीगल मैगजीन है क्यू के सबसे एसेंशियल है. समथिंग फॉर समथिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट का लीगल मैगजीन है कि एक हाथ ले एक हाथ दे. क्विड प्रो क्यू जो आपकी कंसिडरेशन रहती है फॉर समथिंग, कि अगर कोई आपका काम करेगा तो बदले में कुछ लेगा. आर आ जाइए. जैसे मैंने ऑबिक्टर डिक्टा की बात की थी. रेशो, डेसिडेंडी, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे है, तो ये याद रहना चाहिए आपको. रीजन ऑफ द जजमेंट, कि क्यों जज ने वो जजमेंट दी, उसका कारण कि वो किस तरीके से इस पर्टिकुलर फैसले के ऊपर पहुंचा है, ये आपका रेशो डेसिडेंडी होता है. रेस इप्सा लोक्यूटर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, इसका मतलब होता है कि जो साक्ष्य वो अपने आप ही अपना प्रमाण दे देता है. थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ. आपको कुछ प्रूफ करने की जरूरत है, वो कोर्ट के सामने ही सब कुछ होता है. रेस नलिस, आर का अगला है रेस नलिस. थिंग्स बिलोंग टू नोबडी. थिंग्स बिलोंग टू नोबडी, वो किसी की भी चीज नहीं है. रेस नलिस मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग. अब आ जाइए एस अल्फाबेट
आज का जो लीगल सीरीज, अपना लीगल मैगजीन की सीरीज है, उसको हम वाइंड अप कर लेंगे। सो आई होप आपको सारे पसंद आ रहे होंगे। सो एस में आता है साइन डाई। ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स आप इंडियन पार्लियामेंट में देखते होंगे, लोकसभा राज्यसभा, साइन डाई यानी सत्र खत्म हो गया है इंडेफिनेटली, और जब अगला सरकार सत्र बुलाएगी तब बात करेंगे। तो इसका मतलब है इन डेफिनेटली, ठीक है। स्टे डिसाइसिस, अब रेशो डेसिडेंसी ओबेटा डिक्टा कर लिया है। स्टे डिसाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट, जो आपकी हायर कोर्ट है, जो आपकी एपेक्स कोर्ट है, उसका फैसला सारी नीचे कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है, उनको हम यूटिलाइज करते हैं। सुई जेनरस, ये आप बहुत बड़ी अंडरग्रेड में इसका आपने रेफरेंस सुना होगा या आप सुन रहे होंगे। सुई जेनरस का मतलब होता है यूनिक। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द लीगल मैगजीन सीरीज। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही कर लीजिए। एंड जो मैंने व्हाट्सएप नंबर बहुत बड़े अपनी डिफरेंट वीडियो शॉर्ट्स में आपके साथ शेयर किया, आप उस पर जाके हमारे एग्जीक्यूटिव से फुल पीडीएफ बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मांग सकते हैं रिगार्डिंग लीगल मैगजीन, जिसमें इजी से लेके डिफिकल्ट लेवल तक के सारे अल्फाबेट के अंदर हर अल्फाबेट के 10-15 लीगल मैगजीन्स मिल जाएंगे आपको, टिल A to B और A to Z व्हाट्सएवर इट इज, जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी फ्रूटफुल होंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिएगा। पिछली वीडियोस ऑफ लीगल मैगजीन सीरीज डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा, उन्हें भी लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अब अगले नए सब्जेक्ट के साथ फ्रॉम द लीगल पैरेलल्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग।